आगे वजह से दोस्तों यूपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल कैलेंडर का नोटिस भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कैलेंडर मैं अभी पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब इसके अलावा यूपीएससी की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2026 भेषजिक मुख्य परीक्षा, ये पेड 2025 से दूसरा विज्ञापन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि 28/2/2026 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि जो है 9/3/2026 और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29/3/2026 और शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन होने की तिथि 5/4/2026। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि फरवरी लास्ट से आपके विज्ञापन आने लगेंगे। तो आज 28 फरवरी है और फरवरी लास्ट में ही आपका ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि कई सारे विज्ञापन जो हैं रेडी हैं, बनके तैयार हैं। तो उनमें से एक मीटिंग होगी, मीटिंग में ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा विज्ञापन देना है। लेकिन जिन विज्ञापनों की संभावनाएं थी वो मैंने आपको बताया था। अब उनको पीछे करते हुए जो आयोग में डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुआ है कि भेषजिक का विज्ञापन जो है ये जारी किया जाए। तो ये भेषजिक का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। भेषजिक मुख्य परीक्षा ये पेट 2025 से दूसरा विज्ञापन, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये पेट 2025 से ही इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके जो टोटल पद हैं ये 560 पद हैं और ये पेट 2025 के आधार पर आपका जो स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 1 या मतलब 0 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो भी आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। आवेदन करने की आवश्यक ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पे दी गई है। upsc.gov.in पर आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपको पता ही है कि यूपीएससी की होम पेज पे जाके आप लोग आवेदन कैसे क्या करेंगे अभ्यर्थियों की। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी हुई जिनको आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। और आपका जो EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ये 1/4/2025 से 29/3/2026 के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर हैं, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। और आपके सारे डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आवेदन कैसे क्या करना है डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है, घोषणा कैसे, ये पूरा मतलब सब कुछ डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि हर आवेदन में एक ही जैसा रहता है। 25 रुपये का शुल्क लगेगा आपका और आप लोग इसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन के नियम और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और पदों का विवरण की बात करें तो ये देखिए, पद विभाग का नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश और पदनाम है भेषजिक। और लेवल 5 वेतनमान न्यूनतम जो वेतनमान है ये आपका 20,200 से ये 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर अनारक्षित पद 224 और अनुसूचित जाति के 118, अनुसूचित जनजाति के 11, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 151, EWS के 56 और टोटल पद जो हैं 560 हैं, स्थायी व अस्थायी पद, ठीक है। ये स्थायी अस्थायी से कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर स्थायी ही हो जाते हैं सभी बाद में। और ये क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 11 पद और बाकी यहाँ पर अन्य कैटेगरी के दिव्यांग श्रेणी के पद दिए गए हैं। और भूतपूर्व सैनिक के 28, महिला के 112 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 11 पद हैं, ठीक है। आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, किनको किनको आरक्षण मिलेगा यह सब यहाँ पे डिटेल में लिखा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्हता की बात करें, मेन चीज़ है तो यहाँ पर आर्हता की बात करें, आपके पास अधिमानी आर्हता जो होनी चाहिए वो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी मतलब फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो और ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश पंजीकरण भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अधिमानी आर्हता जो है उत्तर प्रदेश बेसिक नियमावली के अनुसार यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये अधिमानी आर्हता है, ठीक है। जो अनिवार्य आर्हता है ये मैंने आपको अभी बताई है। अधिमानी आर्हता ये आपके पास हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होगी तो इसमें अधिमान मिलेगा, ठीक है। आयु की बात करें 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप छूट भी ले सकते हैं। चयन का आधार ये इसकी मुख्य परीक्षा होगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम परीक्षा यहाँ पर देखिए 25% मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो और 100 प्रश्न होंगे, या तो आपको पता है। परीक्षा योजना परीक्षा के भाग विभाग प्रश्नों की कुल संख्या, यहाँ पर इसका जो सिलेबस है ये दिया गया है, ठीक है। सिलेबस साथ में दे दिया है। विषयगत ज्ञान जो है ये 65 नंबर, ठीक है। और फिर कंप्यूटर 15 नंबर और UPG के 20 नंबर। तो ये 100 अंकों का 100 प्रश्न होंगे, ठीक है।
तो ये आपका डिटेल में भी पूरा सिलेबस दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को ये पूरा डिटेल में दिया गया है। इसके बाद ये इंग्लिश में भी दे दिया गया है, इंग्लिश में भी आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग अब अवश्य पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम आते हैं। और किस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दी गई है। ठीक है, तो ये पूरा 27 पेज का नोटिफिकेशन जो है, मैंने 29 पेज का नोटिफिकेशन है। मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। बाकी आप अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। ये हो गई पूरी जानकारी। यूपी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।